नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ 257 257 सेशन में सत्र में सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत की गई सार गर्भित तात्पर्य की प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से हम सभी यहाँ इस अध्याय का तीसरा भाग स्कंद 4 अध्याय 21 भाग 3 में आज श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा सत्रों का प्रारूप है, संक्षिप्त पुनरावृत्ति और उसके पश्चात मंगलाचरण करते हुए हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो आरंभ करते हैं। अध्याय 21 जिसका नाम है महाराज पृथु द्वारा उपदेश। श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक नागरिकों द्वारा महाराज पृथु का स्वागत किया गया है। श्लोक संख्या 11 से 20 में मैत्रेय द्वारा पृथु के शासन, संरचना और संभाषण का वर्णन है। श्लोक संख्या 21 से लेकर 36 तक पृथु महाराज का नागरिकों को निर्देश है। श्लोक संख्या 37 से 44 तक पृथु द्वारा ब्राह्मणों और वैष्णवों की महिमा का वर्णन किया गया है और 45 से 52 तक नागरिकों द्वारा पृथु की प्रशंसा की गई है। तो हम सभी ने जो श्रवण किया है अभी तक उसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 33-34 तक इस विषय को हमने श्रवण किया है। यज्ञ के उपरांत नागरिकों द्वारा स्वागत करते हुए महाराज पृथु नगर में प्रवेश कर नागरिकों को यथोचित सम्मान अपनी ओर से भी प्रस्तुत कर रहे हैं। विदुर महाराज पृथु के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मैत्रेय मुनि द्वारा श्लोक संख्या 11 से 20 में महाराज पृथु के शासन का विधिवत वर्णन करते हुए उनकी वाणी की प्रभुता का, उनकी शारीरिक संरचना की संप्रभुता का वर्णन किया गया। श्लोक संख्या 21 से 36 में महाराज पृथु नागरिकों को निर्देश देते हैं, जहां वो उनसे कहते हैं अपने कर्मों के लिए हमें उत्तरदायी बनना होगा, क्योंकि कर्म करने वाला कर्ता, उसको स्वीकृत करने वाला, संस्तुति करने वाला, आदेश देने वाला और उसमें सहभागी बनने वाला दोनों करने वाले के समान ही उत्तरदायी होता है। तो महाराज पृथु पितरों को, साधुओं को, ऋषियों को साक्षी करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि उनके द्वारा किए गए इस प्रस्ताव को वो स्वीकृत करें, जिससे प्रजा इसका पालन करे। तो ये है संक्षिप्त में पुनरावृत्ति। मंगलाचरण करते हैं और उसके पश्चात हम लोग आज के सत्र को आरंभ करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तवृंद को पुनः सादर प्रणाम। आरंभ करते हैं 257वें सत्र, 257 सेशन, स्कंद 4, अध्याय 21, भाग 3, श्लोक संख्या 34 से, जहां पर महाराज पृथु द्वारा अपने नागरिकों को, प्रजा को निर्देश दिया जा रहा है। जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा अनुरोध है, पुस्तकों का प्रयोग करें। सुंदर संस्कृत के श्लोकों का सभी लोग उच्चारण कर सके, इसके लिए यहाँ स्क्रीन पर भी श्लोक दिखाए जा रहे हैं। संस्कृत के ये दिव्य श्लोक समस्त प्रकार की नकारात्मकता को वातावरण से, अंत से, मानसिक स्थिति से दूर करके जीवन में शुभता का संचार करते हैं। तो स्कंद 4, अध्याय 21, श्लोक संख्या 34। असौ हि विहानेक गुणो गुणोध्वर, पृथक् विदद्रव्य गुण क्रियोक्तिभिः सम्पद्यतेऽर्थाशयलिङ्गनामभिः विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपत। भगवान दिव्य हैं, वे इस भौतिक जगत द्वारा कलुषित नहीं होते। यद्यपि वे घनीभूत आत्मा हैं, जिनमें कोई भौतिक विविधता नहीं है, किंतु फिर भी बद्ध जीव के लाभ हेतु वे विभिन्न भौतिक तत्वों, अनुष्ठानों तथा मंत्रों द्वारा यज्ञकर्ता के मनोरथों एवं उद्देश्यों के अनुसार विविध नामों से देवताओं को समर्पित होने वाले यज्ञों को स्वीकार करते हैं। तो भगवान के बारे में कहीं किसी को ये भ्रम ना हो जाए कि भगवान सेवा लेने का भाव रखते हैं क्या, और किसी की सेवा मत करो, सिर्फ भगवान की सेवा करो, इस प्रकार की बातें जब आचार्यों द्वारा कही जाती हैं। तो पृथु महाराज स्थिति को बिल्कुल आरंभ से स्पष्ट रखते हुए कहते हैं, भगवान दिव्य हैं। भौतिक जगत की जितनी भी कलुषता है, चाहे वो अहंकार के रूप में हो, चाहे वो लालच के रूप में हो, चाहे वो क्रोध के रूप में हो, चाहे वो मोह के रूप में हो, भगवान उससे प्रभावित नहीं होते। ये सब वास्तव में भगवान की विभिन्न प्रकार की शक्तियों में से एक शक्ति, बाह्य शक्ति, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में जीव द्वारा आचरण रूप में यहाँ पर की जाती है। तो ये भगवान के लिए किसी भी प्रकार से बाध्यता नहीं है। भौतिक जगत के भगवान के लिए किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है भौतिक जगत के इस प्रकार के अम, बंधनकारी गुणों में आबद्ध होने की। वास्तव में ये सब कुछ भगवान से उद्भूत होते हैं। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ये मुझसे हैं, ये शक्तियां, ये तत्व, ये प्राकृतिक अवयव, ये मुझसे हैं, मैं इनसे नहीं हूं। तो भगवान इस भौतिक जगत में रहते हुए भी इस भौतिक जगत के भाग नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान से उद्भूत नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान को बांध सके। भौतिक जगत में भक्त का प्रेम है, पर वो भौतिक नहीं कहा जा सकता। मैया यशोदा उस कृष्ण को बांधने चलती हैं जिसकी माया ने पूरे संसार को, ब्रह्मांडों को बांध के रखा हुआ है। तो बनते हैं भगवान, आबद्ध होते हैं, पर भौतिक तत्वों से नहीं। भौतिक कलुषता भगवान को छू भी नहीं सकती। तो भगवान घनीभूत आत्मा है, अंतिम पंक्ति अगली पंक्ति कही गई है, जिसमें कोई भौतिक विविधता नहीं है, अर्थात वो नित्य है, शाश्वत है। पर बद्ध जीव के लाभ हेतु वे विभिन्न भौतिक तत्वों, अनुष्ठानों और मंत्रों, यज्ञकर्ताओं के मनोरथों एवं उद्देश्यों के विविध
अनुसार जो विविध नाम देवताओं को जो समर्पित किए जाने वाले यज्ञ आहुति है उसको स्वीकार कर रहे हैं। अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में भगवान कहते हैं, भोक्ता हम, मैं हूं भोक्ता। पर किसके लिए? विभिन्न प्रकार के उद्देश्य मनोरथ रखने वाले मनुष्यों को येन केन प्रकारेण भक्ति से, आध्यात्म से लगाव बनाए रखने के लिए, जुड़ाव बनाए रखने के लिए, अन्यथा सीधे भगवान को गुरु के आदेश से, गुरु के मार्ग निर्देशन से, शास्त्रों में वर्णित आदेश से, भक्तों के संग में अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। तो अलग से कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है भगवान के पास इन आहुतियों को प्राप्त कर इनसे अपने आप को और अधिक सामर्थ्यवान करने की। ये आहुतियां अपने आप में भगवान से उद्भूत हैं, तो कोई भगवान को क्या दे सकता है। इसलिए पहली पंक्ति लिखी है यहाँ पर मैत्रेय मुनि ने कि पृथु महाराज कहते हैं भगवान दिव्य हैं, पर्याप्त है, अपने आप में दिव्य हैं भगवान। श्रील प्रभुपाद ने कई जगह के उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। भगवत गीता का कहा है श्लोक संख्या 24 अध्याय 4 से, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो कृष्ण भावना में पूर्णतया मग्न है उस पुरुष के लिए भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित है। पहली पंक्ति पर्याप्त है। जो कृष्ण भावना में पूर्णतया मग्न है उस पुरुष के लिए भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि वह उन ब्रह्म रूप क्रियाओं के परायण रहता है जिनमें ब्रह्म ही अग्नि रूप गति है और अर्पित हवि भी ब्रह्ममय है। तो अनेकों स्थानों का विष्णु पुराण का उदाहरण दिया है, श्रीमद् भागवतम का आगे का उदाहरण दिया हुआ है। सार रूप में क्या है? सार रूप में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जिस भी प्रकार की इच्छा अभिलाषा रखे उसके लिए उसको शरणागति कहाँ करनी है? भगवान के चरणारविंद में। भगवान को किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है किसी की शरणागति लेने की या देने की। ये तो भगवान की लीला है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 35 में, प्रधान कालाशय धर्म संग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतना क्रिया फलत्वेन विभुर्विभाव्यते यथा नलो दारुषु तत्गुणात्मकम्। भगवान सर्वव्यापी हैं, किंतु वे प्रकृति, काल, अभिलाषा तथा वृत्तिपरक कर्मों के संयोग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के शरीरों में भी प्रकट होते हैं। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की चेतनाएं विकसित होती हैं। जिस प्रकार विभिन्न आकार प्रकार वाले काष्ठ खंडों में एक सी ही अग्नि विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, तो लकड़ी में जैसा लकड़ी का आकार है वैसी अग्नि का भी हमें स्वरूप लगने लगता है। अग्नि एक ही है। उसी उसी संदर्भ में यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन प्रकृति, काल, अभिलाषा और वृत्ति परक कर्मों के संयोग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के शरीरों में जब वो प्रकट होते हैं तो विभिन्न प्रकार की चेतनाएं विकसित होती हैं। बिल्कुल सरल स्पष्ट बात है, भगवत गीता से समझ में आ चुकी होती है तो जीव इसको बहुत ही आध्यात्मिक अर्थ में सरलता से स्वीकार करता है। क्योंकि लोगों की प्रकृति अलग है, जीवों की भिन्न कालों की है, उनकी अभिलाषाएं इच्छाएं अलग हैं, और वृत्तिपरक कर्मों के संयोग से जो वृत्तिपरक कर्मों के संयोग से जिस प्रकार का जिसने व्यापार रोजगार चुना है उसमें जैसी उसकी प्रवृत्ति रही है इन सब के संयुक्त समुच्चय से विभिन्न प्रकार के शरीर बन रहे हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की लकड़ियों का आकार, पर जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वो उसमें एक सी है।
विभिन्न रूपों में नहीं है। तो भगवान वैसे ही सर्वव्यापी है। तो पहले बोला भगवान दिव्य है, श्लोक संख्या 34 में। अभी श्लोक संख्या 35 में बोला कि भगवान सर्वव्यापक है। तो श्लोक 36 तक वर्णन आता है कि पृथु द्वारा नागरिकों को निर्देश दिए जाएंगे। तो देखते हैं श्लोक संख्या 36 को। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इन्हीं बातों को विस्तार से लिख रहे हैं, हम देख सकते हैं। श्लोक संख्या 36 में, अहो ममामि वितरन्त्यनुग्रहम् हरिं गुरुं यज्ञभुजामधीश्वरम् स्वधर्मयोगे न यजन् निरन्तरं शोणितले दृढ़व्रता। भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी तथा भोक्ता हैं, साथ ही वे परम गुरु भी हैं। इस भूतल के आप सभी नागरिक जिनका मुझसे संबंध है और जो अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं, मुझ पर परम अनुग्रह कर रहे हैं। अतः हे नागरिकों, मैं तुम सबको धन्यवाद देता हूँ। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर महाराज पृथु? क्योंकि उन्होंने कहा आप सभी कर्ता के रूप में, प्रजा के रूप में आप सभी कर रहे हैं, मैं आदेश कर्ता के रूप में हूँ। और अन्य सभी ऋषि मुनि विद्वज्जन समर्थक के रूप में आप सभी के कर्तव्य हम सभी को परस्पर प्रभावित करेंगे। इनका परिणाम हम सभी को संयुक्त रूप से भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपनी चेतना को कृष्ण भावनामय बनाइए। और आप, क्योंकि आप सभी का संबंध मुझसे है, और यदि आप सभी अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वास्तव में मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। तो एक प्रकार से परोक्ष अपरोक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सभी दृष्टियों से महाराज पृथु अपने नागरिकों को आदेश समझ लीजिए या निर्देश समझ लीजिए, स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान की पूजा करना, भक्ति करना, ये जीवन की श्रेष्ठता है। और यदि ये आप कर रहे हैं तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यदि आप ये करने के लिए अभी प्रवृत्त होने जा रहे हैं तो मैं ये आपको आदेश देता हूँ। तो राजा के रूप में बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य, लक्ष्य जीवन का, जैसे भौतिक जगत में किसी खेल के नियम होते हैं, कोई गोल होता है, कोई टारगेट होता है लक्ष्य प्राप्त करने का, वैसे ही राजा के रूप में यहाँ पर महाराज पृथु अपनी प्रजा को स्पष्ट टारगेट, लक्ष्य दे रहे हैं, उद्देश्य दे रहे हैं जीवन का। ये करते रहना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रजा तथा राज्याध्यक्ष दोनों लाभान्वित होंगे, दोनों की भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। तत्पश्चात श्लोक संख्या 37 में, मा जातु तेज प्रभवेन्महद्दिभिः तितिक्षया तपसा वेद्यया च दैदेप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां ब्राह्मण तथा वैष्णव अपनी सहिष्णुता, तपस्या, ज्ञान तथा शिक्षा जैसे गुणों के द्वारा स्वयं ही महिमामंडित होते हैं। इन दिव्य रिद्धियों के कारण वैष्णव कुल राजकुल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। वैष्णव राजकुल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अतः यह सलाह दी जाती है कि राजकुल इन दोनों कुलों पर अपना शौर्य प्रदर्शित ना करे और उनको अपमानित करने से बचे। तो अब हम देखते हैं श्लोकों के इस वर्गीकरण के क्रम में श्लोक संख्या 37 से 44 तक पृथु द्वारा ब्राह्मणों और वैष्णवों की महिमा कही गई है। तो ये पहला ही श्लोक है जो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है, 37वां श्लोक। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है महाराज पृथु द्वारा कि वैष्णव राजकुल से अधिक शक्तिशाली हैं। भगवान का भक्त क्षत्रिय जो गुण कर्म और स्वभाव से या जन्मना क्षत्रिय हैं, उनसे अधिक शक्तिशाली वैष्णव है। क्यों है? क्योंकि सहिष्णुता, तपस्या तथा ज्ञान, शिक्षा, वास्तव में इन सद्गुणों के द्वारा वो विभूषित विभूषित हो रहे हैं।
और इसलिए राजकुलों को निर्देश दिए जाते हैं कि वो इन दोनों वर्ग पर, ब्राह्मणों पर वैष्णवों पर, अपने शौर्य का प्रदर्शन ना करें। शिल प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि वैष्णव शब्द अपने आप में किसी अलग नए संप्रदाय के बारे में नहीं कहा जा रहा है। वैष्णव शब्द की स्पष्ट व्याख्या है चैतन्य चरितामृत में। जो अपने जीवन से, अपने आचरण से लोगों को भगवान की याद दिलाए, वो वैष्णव है। और इसलिए कहा गया है कि कोई इस बात का निर्णय करने का अधिकार नहीं रखता कि कौन भगवान का भक्त है और कौन नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट प्रकार से भगवान के साथ संबंध रखता है। तो यदि वैष्णव का अर्थ ये हुआ कि जो भगवान का स्मरण कराए वो वैष्णव है, तो विचार करके देखिए, कई बार हमारे शत्रु, कई बार समाज के अहितकारी व्यक्ति भी हमें भगवान की ओर उन्मुख करने में सहायक हो जाते हैं। तो भक्त अभक्त, वैष्णव अवैष्णव का अंतर हमें सकारात्मक रूप में स्वीकार करना है। जो भगवान का स्मरण करा रहा है वो वैष्णव है। और ऐसे प्राणियों के लिए, ऐसे प्राणियों के लिए राजपक्ष को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने पराक्रम का वहां प्रयोग ना करें। ये सभी बहुत महत्व के हैं, क्योंकि महाराज पृथु के आदेश का अर्थ है कि सीधे भगवान का आदेश है, भगवान का निर्देश है। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ बड़ी ही प्रफुल्लता से सुंदर बड़े तात्पर्यों का विश्लेषणपूर्ण सार प्रस्तुत किया है। इस श्लोक के माध्यम से हमें विशेष रूप से ये समझना है कि ब्राह्मण और वैष्णव का अर्थ यहाँ पर कौन कितना भगवान में लगने के लिए, अनुरक्त होने के लिए जीवों को प्रेरणा दे रहा है, उस संदर्भ में किया जा रहा है। तो ये केवल जन्मना नहीं है, ये गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 36 में, 38 में, क्षमा कीजिए, 38 में, ब्रह्मण्य देव पुरुष पुरातनो नित्यं हरिर्यच्चरणाभिवन्दना अवापलक्ष्मी मनपायिनीं यशो जगत पवित्रं च महत्तमग्रणी। पुरातन, शाश्वत तथा समस्त महापुरुषों में अग्रणी भगवान ने अपनी स्थिर ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया, जो समग्र ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वयं भगवान, जिन्हें यहाँ पर ब्रह्मण्य देव कहा गया है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वो स्वयं की उपस्थिति की प्रस्तुति समझाने के लिए पहले ब्राह्मणों और वैष्णवों को सम्मान देते हैं। जब हम अपनी प्रतिदिन की मंगलाचरण की प्रार्थना करते हैं, भगवत गीता में अनेकों स्थानों पर जब हम करते हैं, तो विष्णु पुराण 1.19.65 का नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान ब्राह्मण संस्कृति, गौवंश के संरक्षण की बात को यहाँ पर नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, इनका कहना है कि इनको जाने और इनके सम्मान किए बिना ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आ सकता, किसी भी प्रकार से हम इसके अधिकारी नहीं हो सकते। तो हमें निश्चित रूप से भगवान द्वारा स्थापित इस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए अपने जीवन के आचार व्यवहार में। श्लोक संख्या 39 में,
यत्सेवया शेषगुहाशयस्वराङ्क्त विप्रप्रियतुष्यति काममीश्वर तदेव तद्धर्म परे विनीते सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्। अनंत काल तक स्वतंत्र रहने वाले तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उन लोगों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं जो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं और बिना किसी हिचक के ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के वंशजों की सेवा करते हैं, क्योंकि वे सदैव ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को परम प्रिय हैं और ये सदा ही उनको प्रिय है। जैसे किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी इमारत को, किसी भी भवन को बनाने के लिए अनेकों प्रकार के साधनों का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। बहुत सारे कारीगर, मजदूर, मशीनें, मस्तिष्क वहां पर कार्य करते हैं। पर जब भी बिल्डर सबसे अधिक महत्व देता है तो वो जो आर्किटेक्ट है, जो वहां पे प्रिंसिपल इंजीनियर है, प्रमुख रूप से जो अभियंता है, उसको प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा जो संरचना है वो किस पर आधारित है? वो इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर निर्भर है और इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य इनके द्वारा अर्जित ज्ञान से निकल कर आ रहे हैं। तो उसी प्रकार ब्राह्मण और वैष्णवों की स्थिति है समाज में। पुनः जन्मना नहीं है। सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं यहाँ पर। सूत गोस्वामी जन्मना ब्राह्मण नहीं है, पूरी श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं। तो जैसे इंजीनियर, आर्किटेक्ट वहां प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, वैसे यहाँ इस आध्यात्मिक जगत में ब्राह्मण और वैष्णवों को इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपना जीवन भौतिक सुख सुविधा, साधन, संरक्षण, संवर्धन के लिए प्रयोग नहीं किया है। अपना ये जीवन उन्होंने शास्त्रों को समझने के लिए प्रयोग किया है। और जब शास्त्र समझ में आएंगे तो शास्त्रों का उद्देश्य, शास्त्रों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भगवान के चरणार विंद को प्राप्त करना है, वापस अपने धाम को लौटना है, ये स्पष्ट होने लगेगा। इसलिए भगवान अपने समस्त अन्य संसाधनों में इस परम दिव्य ज्ञान को प्रदान करने वाले ब्राह्मण और वैष्णवों की प्रशंसा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 40 में, पुमान् लभेतानतिवेलमात्मना प्रसीदतत्यन्तशमं स्वतः स्वयं यन्नेत्यसम्बन्धनिषेवया ततः परम किमत्रास्ति मुखम हविर्भुजाम्। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की नियमित सेवा करते रहने से मनुष्य के हृदय का मैल दूर होता है और इस प्रकार परम शांति तथा भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिलती है और वह संतुष्ट हो जाता है। इस संसार में ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर कोई सकाम कर्म नहीं, क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होते हैं जिनके लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति की जाती है। इसी श्रीमद् भागवतम के बिल्कुल आरंभिक अध्यायों में, अध्याय 4, 5, वेद व्यास जी और नारद मुनि का स्कंद एक में संवाद हो रहा है और वहां पर नारद मुनि अपने पिछले जन्म की कथा बता रहे हैं। पिछले कल्प में मैं ब्राह्मणी का पुत्र था और चतुर्मास्य के लिए आए हुए वैष्णव ब्राह्मणों की सेवा कर रहा था। उस सेवा के परिणाम स्वरूप मेरे जीवन में दिव्यता का इस प्रकार संचार हुआ। भगवत प्राप्ति के लिए मेरे जीवन में उत्कट अभिलाषा उमड़ आई और मैंने उसको साधने के लिए अपने समस्त इंद्रियों को समर्पित कर दिया। तो यहाँ पर भी उसी बात को प्रस्तुत किया गया है कि जब नियमित सेवा की जाती है ब्राह्मणों की, वैष्णवों की, तब जीवन से सभी प्रकार के विकार, मनुष्य के हृदय का मैल दूर हो जाता है, उससे परम शांति और भौतिक आसक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है। भक्ति कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन भक्ति से जो परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है वो अपने आप में चमत्कार होता है। तो ये स्पष्टता हमारे जीवन में रहनी चाहिए।
सकाम कर्म भी ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर कोई सकाम कर्म नहीं है, क्योंकि देवता भी उनसे प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण यज्ञ कराएंगे, देवता प्रसन्न होंगे, देवताओं के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने की बात की जा रही, तो सब तरफ शुभता ही शुभता है। श्रील प्रभुपाद ने पुनः यहाँ पर बड़ी सतर्कता से, तत्परता से तात्पर्य लिखा है। नरोत्तम दास ठाकुर की दो पंक्तियां उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, तांदेर चरण सेवी भक्ति सनिवास, जन्म जन्म हय इह अभिलाष। मैं जन्म जन्मांतर आचार्यों के चरण कमलों की सेवा करना तथा भक्तों की संगति में रहना चाहता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ये संगति का महत्व है। तो पुनः 2 से 3 पेज का सुंदर बड़ा तात्पर्य है। आप सभी सुविधा के अनुसार उसे अवश्य पढ़ने का प्रयास करें। श्लोक संख्या 41 में, अश्या अश्नात्यनंत खलु तत्व कोविदे, श्रद्धा हुतम यन्मुख एज्य नाम भी, न वे तथा चेतनया बहिष्कृते, हुताशने पारमहंस्य पर्यगो। यद्यपि भगवान अनंत विभिन्न देवताओं के नामों से अग्नि में समर्पित हवियों को खाते हैं, किंतु वे अग्नि के माध्यम से खाने में उतनी रुचि नहीं दिखाते जितनी कि विद्वान साधुओं तथा भक्तों के मुख से भेंट को स्वीकार करने में, क्योंकि तब उन्हें भक्तों की संगति त्यागनी नहीं होती। कृष्ण कथा में ब्रह्म विमोहन लीला में आए ब्रह्मा जी, अघासुर पास में पड़ा हुआ है, सर्प के रूप में आया हुआ मृत, इतना चमत्कारिक कि उनको भी पता है कि साधारण मनुष्य इसे नहीं मार सकता। पर जैसे ही दृष्टि अघासुर से भगवान की ओर गई तो क्या देखते हैं, कोई अपने घर से लाया हुआ संदेश भगवान के मुंह में रख रहा है। भगवान किसी के मुंह से हाथ से छीनकर स्वयं भोग लगा रहे हैं। ब्रह्मा कहते हैं ये कोई और हो सकता है सिवाय मेरे भगवान के। तो ब्रह्मा की यहाँ पर ये जो लीला प्रस्तुत की गई है, ये स्पष्ट करने के लिए कि यदि भगवान ना चाहें तो ब्रह्मा भी उन्हें नहीं जान सकते। तो ब्रह्मा तक जब भगवान को भगवान की इच्छा से ही जान सकते हैं, तो हम सामान्य जीव तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि भगवान विद्वान साधुओं और भक्तों के मुंह से भेंट स्वीकार करने में जो रुचि दिखाते हैं, वो रुचि अग्नि के माध्यम से खाने में नहीं दिखाते। भगवान कभी भक्तों की संग को अपने जीवन से निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसी अध्याय के श्लोक का उदाहरण लेते हुए जब अम्बरीश महाराज को परेशान करने के भाव में पहुंचे दुर्वासा मुनि, प्रत्येक लोक में, प्रत्येक आ, भूमंडल के अतिरिक्त के स्थानों पर गए, पर किसी ने भी उनको आश्रय नहीं दिया। तो विष्णु के पास जाकर कहते हैं, मैं और आप तो परस्पर एक दूसरे से इतने परिचित हैं, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, माना कि आप मेरे आदमी हैं, मेरे पार्षद हैं, पर आप जिसका अपमान करके, जिसको परेशान करके आ रहे हैं, वो मेरा भक्त है। और भक्त के जितना मान तो मैं अपने जीवन में, अपने समय काल में, अपनी इच्छा से ना कभी किसी को दिया हूं और ना आगे दूंगा। भक्त को जितना मान देते हैं भगवान। तो वो कहते हैं दुर्वासा मुनि से कि यदि तुम्हें इस सुदर्शन चक्र से मुक्ति चाहिए, जो अभी इसलिए रुक गया क्योंकि तुम मेरे सामने खड़े हो, तो वापस अम्बरीश के पास जाओ, उसे क्षमा करो। उसके हृदय में मैं निवास करता हूँ, तो मैं वहां से तुम्हें क्षमा कर पाऊंगा। तो ये तो स्पष्टता है भगवान की। भगवान क्या कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे। श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिना हृदयेषु वा, तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। न मैं वैकुंठ में हूँ, न योगियों के हृदय में हूँ।
मैं वहां रहता हूँ जहां मेरे भक्त मेरी लीलाओं की महिमा का गान करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। कभी का अर्थ है कि कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तत्पश्चात आज के सत्र के लिए अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 42। यद ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धा तपः मंगल मौन संयमे समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये यत्रेदमादर्शिवाव भासते। ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान शाश्वत रूप से बनाए रखा जाता है, क्योंकि वेदों के आदेशों को श्रद्धा, तप, शास्त्रीय निर्णय, मन तथा इंद्रिय निग्रह एवं ध्यान के साथ स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य ठीक उसी तरह से प्रकाशमान हो उठता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में किसी का मुंह भली भांति प्रतिबिंबित होता है। बहुत ही व्यवहारिक सी ये तुलना है यहाँ पर उपमा के द्वारा। जिस प्रकार हमें अपने भौतिक शरीर को स्वच्छता शुद्धता के लिए अनेकों प्रकार के नियम संयम का पालन करना होता है, उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए ब्राह्मण संस्कृति में वेदों के आदेश पर श्रद्धा, तप, शास्त्रीय निर्णय, मन इंद्रिय निग्रह को स्वीकार करने, इन सभी के लिए ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों के दिव्य स्थान शाश्वत रूप से बनाए जाते हैं। तो दर्पण में रखा मुख, दर्पण में दिखता मुख दर्पण के स्वच्छ होने पर ही प्रतिबिंबित होगा। उसी प्रकार भगवान के बारे में जानने की हमारी अभिलाषा भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करके ही पूर्ण होगी। तब जीवन में ऐसी स्पष्टता आ जाती है, मलिनता दूर हो जाती है, कल्मशता से जीवन मुक्त हो चुका होता है। तब जीवन का वास्तविक लक्ष्य ठीक से प्रकाशमान होता है। बहुत महत्व का प्रश्न है ये। बहुत महत्व का संदर्भ है और बहुत सारे प्रश्नों के साथ श्रील प्रभुपाद यहाँ पर अनेकों उद्धरण देते हुए इस विषय को चर्चा कर रहे हैं। तो ये सभी जो पिछले कुछ श्लोक हैं, इनमें श्रील प्रभुपाद ने 2 पेज से अधिक का तात्पर्य लिखा, और इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक विषय से संबंधित बातों के लिए अन्य शास्त्रों में अन्य स्थानों पर गुरुओं ने आचार्यों ने क्या लिखा है, उन सबको इस पुस्तक में संकलित करने का प्रयास किया गया है। कहीं श्रील प्रभुपाद ब्रह्म संहिता 5.38 का उदाहरण दे रहे हैं, कहीं भगवत गीता का उदाहरण दे रहे हैं और कहीं किसी और संदर्भ का। तो इस परिप्रेक्ष्य में ब्रह्म संहिता के 5.38 का प्रेमांजनक्षुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कृष्ण का शुद्ध प्रेम विकसित होने से भक्त श्याम सुंदर भगवान का अपने हृदय में निरंतर दर्शन करता रहता है। ब्राह्मण संस्कृति की यह परिपूर्ण अवस्था है। तो ब्राह्मण से, वैष्णवों से, उनके संग से हमारे जीवन में भगवान को सतत, नियमित, निरंतर प्रार्थना, वंदना, भाव समर्पित रहेंगे। तो कहते हैं श्रील प्रभुपाद की ब्राह्मण संस्कृति की यह पूर्ण अवस्था है। ब्राह्मण संस्कृति की पूर्ण अवस्था का अर्थ ये हुआ कि काल्पनिक मन गढ़ंत मुझे ऐसा लगता है कि आधार पर नहीं, अपितु शास्त्रीय निर्णय, श्रद्धा, तप, मन इंद्रिय निग्रह के साथ इस संबंध को स्वीकार करने की बात है। आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 43 से इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। तो किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए, टिप्पणी के लिए आप कमेंट बॉक्स में सूचित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।